बेटा अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ दिस कोलोइडल सोल में पहला वाला डिस्पर्शन मेथड देख लिए थे और अभी हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज अ कंडेंसेशन मेथड। बेटा इस कंडेंसेशन मेथड में द फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल मेथड्स। ऐसे कौन से फिजिकल मेथड है जिससे हम ये कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। बेटा आप लोगों को ये तो डिफरेंस क्लियर हो गया ना कंडेंसेशन मेथड का और डिस्पर्शन का। ब्रेकिंग ऑफ बिगर मॉलिक्यूल एंड मेकिंग इट टू द रेंज ऑफ कोलोइडल, दैट इज ए डिस्पर्शन था। कंडेंसेशन में कैसा है बेटा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं, वो जाके जमा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए एंड दे विल कम अंडर द रेंज ऑफ कोलोइडल, कॉल्ड एज ए कंडेंसेशन मेथड। इसमें अपना पहला है फिजिकल मेथड। और बेटा इस फिजिकल मेथड में जो पहला सब हेडिंग देखने वाले हैं, दैट इज बाय द एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट। ये वाला है बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ये एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट भी एक वन ऑफ द फिजिकल मेथड है जो अपने कंडेंसेशन के हेडिंग में आता है। तो अब इस मेथड में क्या होता होगा, देखिए आपको ट्रू सॉल्यूशन दिया जाता है। देखिए बेटा आपको एक ट्रू सॉल्यूशन दिया गया है। सर ये ट्रू सॉल्यूशन क्या है? बेटा ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 माइक्रोन। अगर 1 माइक्रोन से अगर 1000 के बीच में आती है तो वो आपका कोलाइडल है, 1 से कम है तो आपका ट्रू है, 1000 से बढ़ के आता तो सस्पेंशन है। तो आपको एक ट्रू सॉल्यूशन दिया जाता है और वो ट्रू सॉल्यूशन को उसको मिक्स करना है किसी एक्सेस ऑफ सम अदर सॉल्वेंट, राइट। किसी एक सॉल्वेंट दिया गया है उसके साथ में आपको मिक्स करना है। तो चलो ट्रू सॉल्यूशन इट इज मिक्स विद द सॉल्वेंट। बेटा ऐसा सॉल्वेंट हो जिसमें सोल्यूट इज इनसॉल्युबल बट सॉल्वेंट इज सॉल्युबल। समझे आप? देखिए ट्रू सॉल्यूशन इट इज मिक्स विद एंड बेटा इट इज मिक्स विद excess of some other solvent। बेटा it is mixed with excess of solvent in which बेटा इस solvent में solute तो insoluble है, right बेटा, some other solvent in which the solute is insoluble but solvent is soluble। ये solvent कैसा है? in which बेटा in which the solute is insoluble the solute is insoluble but solvent is soluble। समझो बेटा, सोल्यूट इसमें इंसॉल्युबल है लेकिन सॉल्वेंट सॉल्युबल है एंड देन इट विल फॉर्म द सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन कॉल्ड एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। और आप जानते हो बेटा सुधीर सर ने क्या बोला था, कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए कोलाइडल सोल। सोल का मतलब ही कोलाइडल है। अब सर ये इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली बताइए करके। तो बेटा एक काम करेंगे, इसके पीछे एक एग्जाम्पल जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लिख दूंगा तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ले लो बेटा, मुझे एक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर बनाना है, किसमें? अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और ये सल्फर की सॉल्यूशन मुझे अल्कोहल के साथ बनाना है, तो ऑब्वियसली मुझे अल्कोहल इसमें मिक्स करना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन ऑफ सल्फर में क्या समझो, ट्रू सॉल्यूशन है। बेटा अल्कोहल क्या है? एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट है। अब इसमें क्या है, ये जो आपका अल्कोहल सॉल्वेंट जो है ये कैसा हो जिसमें सोल्यूट तो इनसॉल्युबल हो लेकिन जो सॉल्वेंट होगी वो सॉल्युबल हो जाएगी, राइट। तो अब देखो आपने बनाया क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन अल्कोहल और उसको क्या कर रहे हो, इट इज मिक्सड विद एक्सेस ऑफ वाटर। तो एक काम कीजिए बेटा, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन अल्कोहल ले लिए और इस अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर को आपने एक सॉल्वेंट वाटर में डाल दिए, राइट बेटा। अब एक सॉल्वेंट वाटर में डाल दिए। अब जैसे ही आप वाटर में डालोगे तो आपको क्या आएगा बेटा, आपको कोलाइडल सोल आएगा। लेकिन वो कोलाइडल सोल किसका होगा सर? इट इज ए कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर। मतलब देखिए इस वाटर सॉल्वेंट में आपके सल्फर के पार्टिकल इंसॉल्युबल हैं लेकिन इस वाटर के सॉल्वेंट में आपका अल्कोहल सोलेबल है। हाँ बेटा, ये वाले वाटर में आपका सल्फर कैसा है? तो इंसॉल्युबल है सर। लेकिन इसी वाटर सॉल्वेंट में आपका
अल्कोहल कैसा है, पानी में अल्कोहल डिजोल्व होता? हाँ सर, ये तो इसमें डिजोल्व भी होता। मतलब वही बता रहा है बेटा, एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करो जिसमें इस सॉल्यूशन का जो सोल्यूट है वो इंसॉल्युबल हो, लेकिन इस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट हो वो आपका सॉल्युबल हो। इज इट क्लियर बेटा? क्या आपको समझ में आया? देखिए, बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, तो आपने एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से आपने क्या बना लिया सर? एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। हाँ बेटा, हमारा जो चालू है मेथड वही तो चालू है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन मेथड, जिसमें वन ऑफ द फिजिकल मेथड में भी क्या भाई, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सर इसे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट क्यों बोला गया है? तो देखिए भाई, ये सॉल्वेंट है, आई मीन एग्जांपल ये सॉल्वेंट वाटर है, राइट? तो वाटर में आपका ये ट्रू सॉल्यूशन जो होगा, उस ट्रू सॉल्यूशन का सोल्यूट तो इंसॉल्युबल है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्वेंट उसके साथ में सॉल्युबल है। मतलब अगर ये मिल भी जाए और ये इंसॉल्युबल हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला जो सोल होगा, that soul will be called as a colloidal soul of that particular solute, right? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर आप लोग। देखिए स्क्रीनशॉट बेटा इसका। वेरी गुड। अब पार्ट बी पे आएंगे बेटा। पहला वाला बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से करा लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल लिया। सेकंड पार्ट भी है, बी, और वो भी आपको फिजिकल मेथड में ही आएगा। फिर आपको किसी को लग रहा होगा कि सर ये कंडेंसेशन कैसे हुआ? कंडेंसेशन हुआ कि नहीं हुआ, देखो बेटा, क्योंकि पहले जो था आपका ट्रू सॉल्यूशन था बेटा, पहले था ट्रू। ट्रू में साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कैसे थी बेटा? दूर दूर बहुत छोटी छोटी थी। जैसे ही आप सॉल्वेंट को मिक्स करा लिए, आपने क्या किया था, सल्फर को अल्कोहल में डिसॉल्व किया था। अब आपने उसमें वाटर डाल दिया, तो वाटर डालने से क्या हो गया, जो सल्फर के पार्टिकल दूर दूर थे अब जमा होना शुरू हुए, और जैसे ही जमा हो गए तो उनकी सल्फर की साइज, जो पार्टिकल की साइज है, इट कम अंडर द रेंज ऑफ कोलाइडल। अब आपका कोलाइडल सोल बना। पहले कैसा था, ट्रू था, लेकिन उस ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कुछ था, सॉल्वेंट को चेंज करा लिए, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ट्रू बिकम कोलाइडल, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ट्रू बिकम कोलाइडल। तो ये क्या था बेटा, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। पार्ट बी पे आइए भाई, दैट इज पार्ट बी। पहला था बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा लगा लो बाय एक्सेसिव कूलिंग। ये भी तो सही है सर, अगर आप सबसे ज्यादा कूल करा लो बेटा, बाय एक्सेसिव कूलिंग, ऑन दिस एक्सेसिव कूलिंग से क्या होगा, पार्टिकल जमा होना शुरू हो जाएंगे। बाय एक्सेसिव कूलिंग वी आर एबल टू प्रिपेयर द कोलाइडल सोल। भाई कैसे, एग्जांपल ले लो, कुछ सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होगा, जैसे आप कूल कराओगे वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और कंडेंस होने से उनकी पार्टिकल की साइज आ जाएंगी बेटा कोलाइडल साइज में। तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ certain substances, molecule of certain substances, they condense together, they condense together, molecules of certain substances, they condense together and form, है ना, condense together to form particles of, to form particles of colloidal state, to form particles of colloidal state। तो बेटा ये कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब ही क्या हो गया, स्मॉलर पार्टिकल जो थे अब वो कंडेंस होके जमा हो गए, और जमा होने से उनकी साइज ऑफ द पार्टिकल कम अंडर द कोलाइडल रेंज, और उन्होंने क्या बना दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। एग्जांपल भी देखो बेटा, इसका अच्छा सा एग्जांपल है ये वाला। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा बेटा कि कोलाइडल सोल ऑफ आइस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखिए, कोलाइडल सोल ऑफ आइस, भाई ये तो नया वर्ड है ना। हाँ बेटा, कोलाइडल सोल ऑफ आइस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, कोई भी ले लो आप, ईथर ले लो, बेंजीन ले लो,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई भी आपकी मर्जी बेटा, ईथर ले लो या CH Cl3 जिसका नाम क्लोरोफॉर्म है। तो कोलाइडल सोल ऑफ आइस अगर आपने ये वाले सॉल्वेंट में डाल दिए तो क्या होगा बेटा, इसमें जैसे डालोगे इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द सॉल्वेंट। तो कोलाइडल सोल ऑफ आइस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मे बी प्रिपेयर्ड कैसे बनाओगे, इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द सॉल्वेंट। By freezing the mixture of वाटर एंड सॉल्वेंट। ये है बेटा अपना बाय एक्सेसिव कूलिंग। कभी भी एक्सेसिव कूलिंग करा लो। अब एग्जांपल आपके पास में मिक्सचर ऑफ वाटर है और कोई सॉल्वेंट है, उसको मिक्स करा लो और उसको कूल करा लो। कूल करा लोगे तो जो वाटर है बेटा वो वाटर तो आइस के फॉर्म में आ ही जाएगा, और आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो तो फ्रीज नहीं होगा। और जो पार्टिकल्स होंगे जो वाटर में डिसॉल्व, अब वो किस में डिसॉल्व हो जाएंगे, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए तो पार्टिकल अभी ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो पार्टिकल अब कंडेंस हो जाएंगे एंड दे विल कम अंडर द रेंज ऑफ कोलाइडल साइज एंड सॉल्यूशन बिकम ए कोलाइडल सॉल्वेंट। तो ये था बेटा, एक्सेसिव कूलिंग से भी आप कोलाइडल बना सकते हो, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ सॉल्वेंट से भी कोलाइडल बना सकते हो, राइट। तो ये दो एग्जांपल थे बेटा फिजिकल मेथड अपने कंडेंसेशन के। चलो लिख लो बेटा इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग और देखेंगे आगे। द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट केमिकल मेथड्स भी होते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब जो है बेटा कंडेंसेशन मेथड का फिजिकल में से दो तो करा लिया, एंड नाउ वी विल डू बेटा सम केमिकल मेथड्स आर देयर। मतलब केमिकल रिएक्शन से आप कोलाइडल सोल बना सकते हो। तो केमिकल मेथड से जब कोलाइडल सोल बनाओगे तो अभी भी उसका प्रिंसिपल तो वही है कि स्मॉलर पार्टिकल्स will condense together and the size will come under the range of a colloidal and solution called as a colloidal sol. The number 2 method now. Second method is sir chemical method. Second method क्या है बेटा, chemical method, right? बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, थोड़ा डिटेल है लेकिन करना तो पड़ेगा ना, राइट। तो नाउ सेकंड मेथड इज अ केमिकल मेथड। बेटा इट इज आल्सो द मेथड, उसका आपका प्रिंसिपल मेथड वही है कि स्मॉलर पार्टिकल जमा हो जाएंगे एंड दे कम अंडर द रेंज ऑफ कोलाइडल, अब वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा, राइट। तो देखिए इसमें केमिकल मेथड में क्या होता है बेटा, इस पर्टिकुलर मेथड में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन कैन बी परफॉर्म इन ए पर्टिकुलर मीडियम, जहां पर आपका जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो पार्शियली सॉल्युबल हो जाता है। उससे क्या होगा, एक कंडीशन आती है सुपर सैचुरेशन की बेटा, और उस सुपर सैचुरेशन की कंडीशन जब आ जाए तब जाके आपका एक्चुअल प्रेसिपिटेशन अवॉइड किया जाता है। और ऐसे कुछ फेमिलियर रिएक्शंस आपको मैं बताऊंगा, एग्जांपल देता हूं अभी। इसमें जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ये है, क्या है बेटा, डबल डिकम्पोजिशन। ये एनसीईआरटी में भी होता है, ये बेटा आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये डबल डिकम्पोजिशन मेथड, राइट। अब इस मेथड में आपको कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो देखिए बेटा मैंने क्या किया, एक 1% वाला आर्सेनिक का ऑक्साइड को मुझे प्रिपेयर कराना है, मतलब 1% ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड मुझे हॉट वाटर में प्रिपेयर कराना है। 1% आर्सेनिक ऑक्साइड is to be prepared in hot water। एक गर्म पानी में मेरे को 1% ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड प्रिपेयर कराना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए पहले क्या करूंगा, मैं सॉल्यूशन लूंगा, मतलब ए 1% सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड जो है अगर वो बनाना है तो पहले एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन को पहले कूल करो, उसमें फिल्टर करो क्योंकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज है निकाल दो, और फिर उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करना है, किसके साथ में, विद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। तब जाके क्या होगा, एक स्ट्रीम ऑफ H2S गैस होता है, इट विल पास थ्रू द सॉल्यूशन, और दिस ये कंटिन्यू करना है तब तक कि एक येलो कलर का सॉल्यूशन ना बन जाए। और जैसे येलो कलर का सॉल्यूशन बन गया तो मैं बोलूंगा सर मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। फॉर एग्जांपल देखिए मैं बना क्या रहा हूँ,
ये बेटा बेटा AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन है, मतलब दिया गया है। ए 1% सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन हॉट वाटर। ये बना लिया मैंने। ये कितना है भाई? 1% है, मतलब 100 लीटर में 100 ग्राम में 1 ग्राम यही है, आर्सेनिक ऑक्साइड है। अब इससे मैंने ये वाली गैस पास किया। कौन सी वाली गैस बेटा? H2S गैस पास किया। अब जैसे H2S गैस इसमें पास करो, इसमें क्या होगा बेटा? आपको आर्सेनिक सल्फाइड बनना शुरू हो जाएगा, AS2S3। क्या आएगा बेटा? AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। मतलब ये किस तरह का सॉल्यूशन होता है मालूम? एक येलो कलर का सोल बनता है बेटा। सर आपने येलो कलर सॉल्यूशन क्यों नहीं लिखे? ना भाई, ये कोलाइडल है ना, इसलिए येलो कलर सोल लिखते हैं। और बाद में कुछ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर आप बैलेंस करना चाहो तो 3 × 2 6, यहाँ भी 3 × 2 6, सल्फर 3 ऑक्सीजन 3 सब कुछ बैलेंस हो गया। मतलब इसको लिखना कैसा है बेटा आपको मैं देखा बता रहा हूँ। द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन ये वाला, द सॉल्यूशन इज कूल्ड एंड फिल्टर्ड। पहले कूल कर लो, कूल करने के बाद फिल्टर भी करो। फिल्टर क्यों करना है? जो इंप्यूरिटीज होती है वो निकाल देना है, राइट। और देन ऐड ग्रेजुअली। बेटा आप जानते हो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। देन ऐड ग्रेजुअली वाटर सैचुरेटेड विद H2S। मतलब आपका ये जो H2S दिख रहा है ये कैसा होगा बेटा? एक्सेस में है, पर ये पानी के साथ मिला हुआ है। ये कैसा है बेटा? पानी के साथ मिला हुआ है। तो देन ऐड वाटर, देन ऐड ग्रेजुअली वाटर which is saturated with H2S, water saturated, water saturated with H2S, राइट। अब ये जो वाटर सैचुरेटेड विद H2S है, इसमें आपने अभी सॉल्यूशन में धीरे धीरे डालना है, राइट। वो भी ग्रेजुअली डालते जाओ, उसको स्टीर करते जाओ। तो क्या होगा बेटा? जैसे ही आपकी H2S की गैस यहाँ पास हो जाएंगी तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका सॉल्यूशन विल चेंजेस इट्स कलर टू द इंटेंस येलो कलर। सो सो स्लोली इंटेंस येलो कलर कोलाइडल सोल इज फॉर्म। तो बताइए बेटा, आपका ये आर्सेनिक ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन था वो कैसा था? ट्रू था। आपका ये आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन बन गया, ये कैसा है? कोलाइडल है। कैसे हुआ? ये वाली प्रोसेस की है। तो बेटा ये प्रोसेस क्या फिजिकल थी? ना सर, ये प्रोसेस हमारी केमिकल थी। तो ये केमिकल प्रोसेस से आपने एक ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल में कन्वर्ट किया है। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज ए डबल डिकम्पोजिशन। देखिए भाई, ऑक्साइड को सल्फाइड ने रिप्लेस किया है। हाँ भाई, ऑक्साइड को किसने रिप्लेस किया? सल्फाइड को। तो डिकम्पोजिशन मतलब ये ऑक्साइड वाज रिप्लेस बाय द सल्फाइड एंड सल्फाइड वाज रिप्लेस बाय द ऑक्साइड, वापस आ गया। कॉल्ड एज ए व्हाट? डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस, राइट। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस वन। See बेटा, once again I'll explain the same thing. What is a double decomposition? मतलब यहाँ पर we are having a 1% of arsenic oxide का solution है। अब इसमें से आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो पहले आप ये 1% ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन वाटर के साथ बना लीजिए, बन गया। ट्रू है बेटा ये। अब इसमें आप एक्सेस ऑफ H2S मतलब वाटर विथ H2S गैस को ऐड करते जाइए।
और जैसे जैसे स्लोली ऐड करोगे यहाँ का ऑक्साइड सल्फाइड से रिप्लेस हो गया, और जैसे वो रिप्लेस हो जाएगा इसकी जो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल होगी इट विल कम अंडर द रेंज ऑफ कोलाइडल एंड हेंस द सॉल्यूशन कॉल्ड एज व्हाट, कोलाइडल सोल। तो ये बेटा सॉल्यूशन इज कूल्ड एंड फिल्टर्ड, इसको इसको एंड देन ऐड ग्रेजुअली वाटर सैचुरेटेड विद H2S ऑन इट। जैसे डालोगे आपका कलरलेस इट विल स्टार्ट टू फॉर्म ए इंटेंस येलो कलर ऑफ द सोल। ये सोल जो बनता है एक तरह का कोलाइडल सोल ही होता है, क्योंकि इनकी साइज ऑफ सोलिड पार्टिकल की साइज होती है ना, इट विल कम अंडर द कोलाइडल रेंज एंड हेंस इट फॉर्म द कोलाइडल सोल ओनली बाय परफॉर्मिंग द रिएक्शन कॉल्ड एज ए व्हाट, double decomposition method called as a chemical process or chemical method. Please take a note of this one, right? बेटा सेकंड केमिकल मेथड है ऑक्सीडेशन। मतलब डबल डिकम्पोजिशन से भी कोलाइडल सोल बना सकते थे जैसे हमने देख लिए। तो बेटा एक प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन भी होती है और उस ऑक्सीडेशन से भी आप कोलाइडल सोल बना सकते हो। तो बेटा ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, डबल डिकम्पोजिशन हो गया, क्या ये सारे फिजिकल प्रोसेस हैं? ना सर, दे ऑल आर द केमिकल मेथड्स हैं, राइट बेटा, दे ऑल आर द केमिकल मेथड्स हैं, राइट, केमिकल मेथड्स है। एग्जांपल देखिए बेटा मैं आपको दे रहा हूं अभी सेकंड पार्ट इसी का, दैट इज द ऑक्सीडेशन मेथड। बाय दिस ऑक्सीडेशन मेथड आल्सो वी आर एबल टू प्रिपेयर द कोलाइडल सोल। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही करवानी है, मतलब आपको एक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर बनाने हैं। कैसे? बाय पासिंग ए H2S गैस इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ SO2 ले लो। अगर मेरे पास यहाँ पर एक SO2 का सॉल्यूशन है तो सर ये तो गैस है ना, आपने सॉल्यूशन कैसे बोल दिया? भाई गैस को आप वाटर में एब्सॉर्ब करा सकते हो, राइट। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन ऑफ SO2 है और इसके अंदर में मैंने अब क्या डाला है? H2S गैस डाला है। क्या डाला है बेटा? H2S गैस। तो आपने क्या किया? बाय पासिंग ए H2S गैस इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ SO2 आपको क्या आएगा बेटा? आपको एक कोलाइडल सोल आ जाएगा। कौन सा? सल्फर का। कितने बेटा? 1 मोल है। अगर आपको बैलेंस भी करवानी है तो यहाँ वाटर लिख लीजिए, हाइड्रोजन देखो कितने 2 है, 3 लगा दीजिए, यहाँ भी 3 लगा दीजिए, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6। सल्फर कितने? 3 है बेटा, 3 लगा दो। ऑक्सीजन कितने आपके पास में? यहाँ पर 2 है। सल्फर कितने? 3 है तो 3 लगा दो। ऑक्सीजन कितने? 3 है और यहाँ पर कितने? 2 है। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे बेटा? 2H2S करके देख लो आप, ये 2 कर लो, हाइड्रोजन 4 हो गए, ये भी हाइड्रोजन 4 हो गए, सल्फर 2 है तो यहाँ 2 करा लो, फिर ऑक्सीजन देखिए 2 है, 2 आ गया, सब कुछ बैलेंस। बेटा ये जो आया ना सल्फर, ये जो सल्फर आ रहा है एक्चुअली ये सल्फर का सोल है भाई, कोलाइडल सोल है। बाकी आपका वाटर निकल गया। मतलब आपने क्या किया बेटा? एक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर is prepared कैसा बेटा? is prepared by adding H2S gas into SO2 aqueous solution। इस SO2 aqueous solution में H2S गैस पास करने से आपको कोलाइडल सोल मिल गया ऑफ सल्फर, कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सही बात है ना सर? बेटा इस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। अब ये सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। भाई -2 से 0 पे गए तो क्या हो गया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। बेटा ये सल्फर को देखो कितनी है? +4। +4 से 0 पे गए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? इस केस में जो आपने सल्फर सोल जो बनाया है फ्रॉम H2S इस बबल थ्रू ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करने पड़ते हैं। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी आर यूजिंग? ये तो बच्चों को याद हो जाना चाहिए बेटा अब तक। व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर देयर? नाइट्रिक एसिड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ब्रोमीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ये जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज सल्फाइड टू सल्फर। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस है। कोई डाउट बेटा? Sulfur sol can be obtained when H2S gas is bubbled through an oxidizing agent like a nitric acid or bromine. It is example of chemical method by oxidation. बेटा वैसे ही आप C वाला रिडक्शन भी देख सकते हो। अगर आपको ये ऑक्सीडेशन आ गया है तो रिडक्शन ये भी एक केमिकल मेथड ही तो है।
आपने एक सॉल्यूशन को आपने कोलाइडल में बनाया, हाउ, बाय परफॉर्मिंग रिएक्शंस कॉल्ड एज ए केमिकल मेथड। बेटा अभी रिडक्शन देखिए, लाइक जैसे कि मैं एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ, मेरे पास AuCl3 है, सॉल्ट ऑफ गोल्ड बोलते हैं इसको, गोल्ड का सॉल्ट है। मैंने यहाँ SnCl2 डाल दिया है, और अब इससे क्या हो गया, मुझे कोलाइडल सोल मिलेगा। लेट अस से बेटा ये मुझे कोलाइडल सोल मिल गया, गोल्ड है ना भाई, तो गोल्ड इज ए कोलाइडल सोल। बाकी का क्या बेटा, रिमेनिंग एज ए बाय प्रोडक्ट क्या आएगा, SnCl4, SnCl4 बाय मेक इट 3, तो ये भी 3 करा लो। क्लोरीन 4 इंटू 3 12, 12 है मतलब 4 करा लो, 4 इंटू 3, नहीं नहीं नहीं, 4 इंटू 3 12, यहाँ तो 6 है, यहाँ 2 लगा दो, तो गोल्ड भी 2 हो गए। देखिए भाई मैंने बना लिया ना। क्या किया बेटा आपने, कोलाइडल सोल ऑफ ए गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम या लेड, आप कुछ भी बना सकते हो। इट कैन बी, हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड बेटा, व्हेन देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस आर एक्टेड अपॉन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट तो SnCl2 ही होगी ना, क्योंकि बेटा देखो यहाँ +2 है, आप +4 पे गए। बेटा इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब इट एक्ट एज ए व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ ना भाई, ये +2 से +4 पे गए, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट रिड्यूसेस गोल्ड, किसमें था, +3 में था, किस में ले गया, 0 में गया। तो +3 से 0 को आना मतलब क्या हो गया बेटा, रिडक्शन तो हुआ ना। तो आपने इस रिड्यूसिंग एजेंट से इसका रिडक्शन करवा लिया। तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पर कोलाइडल सोल, कोलाइडल सोल और कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, पीटी बेटा प्लैटिनम भी आता है, लेड भी आता है, पीबी, पीटी इज अ प्लैटिनम, पीबी इज अ लेड। So colloidal solution of metal like gold, silver, platinum, lead can be prepared. How beta? Yes, it can be prepared. कैसे? When their salt solutions are, when their, when their salt solutions are acted upon, are acted upon by reducing agents, are acted upon by reducing agent. For example, मैंने SnCl2 मेरा reducing agent लिया है and it reduces the salt solution of gold to the, that is a colloidal soul of gold, right? लिख लीजिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बेटा now one more is the last method, that is a hydrolysis method. It also come under the part of a chemical method, come under the part called as a hydrolysis method, और वो भी आपको केमिकल मेथड में ही आएगा। तो पहला तो था बेटा मेरा ऑक्सीडेशन, आई मीन हमने देखा है ऑक्सीडेशन, पहले डबल डिकम्पोजिशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन। अब आएगा द लास्ट वन, वन ऑफ द मेथड इज ए केमिकल मेथड कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिसिस मेथड। तो बेटा मेथड नंबर डी, केमिकल मेथड, दैट विल कम अंडर द पार्ट कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिसिस। बेटा इस हाइड्रोलिसिस मेथड से कैसे बनाते हैं देखिए, अगर मुझे कुछ कोलाइडल सोल बनाने भी है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो मैंने एग्जांपल ये रिएक्शन लिख दिया, FeCl3 की अगर मैंने हाइड्रोलिसिस करा लिए, तो बेटा मुझे यहाँ पर Fe देन OH टेकन 3 टाइम, बाकी 6 हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो सी चला जाके हमारे पास में कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आ गया, बैलेंसिंग करा लिया एंड आई गॉट ऑल द थिंग, 3 + 3 6, 3 ऑक्सीजन 3 क्लोरीन, एवरीथिंग वाज बैलेंस। लेकिन एक्चुअली ये देखो बेटा आपने ये जो बनाया क्या है,
इट इज ए कोलाइडल सोल ऑफ ए मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मैं बोलूंगा इट इज ए कोलाइडल सोल, इट इज ए कोलाइडल सोल। किसका भाई? मेटल हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सोल है। ये कैसे बना? दिस आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कैसे? कि कोई भी आप है ना क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट विथ ए बॉइलिंग वाटर करा लिए। देखिए ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये क्या है बेटा? सॉल्ट सॉल्यूशन है, और आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा ली है। हाइड्रोलिसिस करा ली है तो आपको क्या हो गया? सॉल्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड विल इंडिकेट और विल हैव द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल कम अंडर द रेंज ऑफ कोलाइडल रेंज, हैज इट विल फॉर्म द कोलाइडल सोल। मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड बना सकते हो बेटा? आप हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन बना सकते हो, हाइड्रोक्साइड ऑफ क्रोमियम बना सकते हो, हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम बना सकते हो। सो दिस हाइड्रोक्साइड ऑफ क्रोमियम, एल्यूमिनियम, आयरन विल फॉर्म व्हाट काइंड ऑफ सोल बेटा? एक कोलाइडल सोल। तो ये जो मेथड है द प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सोल जो करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं बेटा? कोई फिजिकल मेथड नहीं है, ये सारे केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। हेंस दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ ए केमिकल मेथड व्हिच इज द हेडिंग ऑफ व्हाट? कंडेंसेशन प्रोसेस। मतलब साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाती है बेटा? यहाँ अक्यूमुलेट हो जाती है एंड दे विल कम अंडर द रेंज ऑफ व्हाट? एक कोलाइडल सोल, राइट? तो ये था बेटा अपना पार्ट, दैट इज ए फॉर्मेशन और द मेथड टू प्रिपेयर द कोलाइडल सोल। वेरी गुड। चलो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बड़ा आसान है और सिंपल जो था तो मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड ऑल। अब क्या करेंगे बेटा? हमने ले लिए, गुड। अब क्या करेंगे बेटा? हमने जितने भी कोलाइडल सोल बनाए हैं, क्या सर सारे के सारे कोलाइडल सोल प्योर है? हम बोलेंगे नहीं सर, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है, उसमें भी बेटा कुछ इम्प्योरिटीज होती है। अब वो इम्प्योरिटी कैसे निकालोगे? जो निकालने की प्रोसेस होगी, दैट प्रोसेस मस्ट बी कॉल्ड एज ए प्यूरिफिकेशन ऑफ ए कोलाइडल सोल। बेटा बड़ा आसान मेथड्स है, अगर मैं आपको ओरली भी बोल दूं तो बच्चों को समझ में आ ही जाएगा, बट ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको एक एक मेथड समझा के दूंगा। अब आएगा द नेक्स्ट वन इज दैट प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। बेटा ये प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल में सबसे पहला वाला मेथड है हमारा डायलिसिस। पहला वाला मेथड है डायलिसिस। अगर आप आपकी एनसीईआरटी खोलो या मैंने भेजा वाला पीडीएफ अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली आपको ये भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो एनी हो आई विल एक्सप्लेन यू। बेटा डायलिसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ कोलाइड फ्रॉम दोज ऑफ द क्रिस्टलाइड, राइट बेटा? It is a process of separating the particle of colloid from those of crystallite. How? By using certain suitable membrane, semi-permeable membrane are called as a dialysis. Right बेटा? आप लिख सकते हो, डेफिनेशन में लिख के दे रहा हूं। The process of separating the particles of colloid from crystallites. The process of separating the particle of colloid from crystallite. How? By means of diffusion. बेटा मालूम है डिफ्यूजन कैसे किया जाता है? थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। by diffusion through a suitable membrane that will be called as a what? Dialysis. It is called as a what? डायलिसिस। ठीक है, तो बेटा ये एक वन ऑफ द मेथड है, ये एक्चुअल डेफिनेशन था डायलिसिस का कि ऐसे डायलिसिस किए जाते हैं, राइट? अब ये डायलिसिस जो हमने किया है बेटा, इसके बारे में थोड़े से मेथड समझेंगे कि ऐसा कौन सा मेथड है जो कि डायलिसिस से
हमको समझ में आएगा कि वीकेंड हो। एक मिनट, थोड़ा पेन में इंक डाल दो बेटा। मैं बेटा ये जो डायलिसिस प्रोसेस आपने किया है, ये किस प्रिंसिपल पे डिसाइडेड है या किस प्रिंसिपल पे बेस है? तो हम बोलेंगे बेटा इट इज अ प्रिंसिपल, it is a principle is based upon the fact that is based on the it is based on the fact that ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलाइडल पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो एक एक आपके पास में पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो या सेलोफेन मेम्ब्रेन हो, उसमें से वो पास नहीं होगा। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए कोलाइडल पार्टिकल that colloidal particles does not pass through cellophane membrane बोलो या parchment membrane बोलो, pass through parchment और cellophane membrane, right बेटा? इट इज अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो पार्टिकल्स इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेलोफेन मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। बट कौन से आयन पास होंगे? इलेक्ट्रोलाइट के जो छोटे आयन्स होते हैं वो पास हो जाते हैं, while the ions of electrolyte can pass through it, can pass through it, right beta? It is a principle based on the fact that colloidal particle cannot pass through the membrane but the ions of the electrolyte can pass through it. अब सोचो आपके पास में कोलाइडल सोल है और कुछ आयंस भी है, तो बेटा उसको आप इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन या आप सेलोफेन मेम्ब्रेन से पास कीजिए। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस इतने छोटे होते हैं कि वो मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा, बाकी कोलाइडल पार्टिकल आपके पास रह जाएंगे। मतलब इस तरह से आपने इम्प्यूरिटीज को निकाल दिया, राइट? चलो, ये एक वन ऑफ द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज ए डायलिसिस। चलो एक ये हो गया बेटा। अब दूसरा मेथड जो आएगा आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस करके आएगा। बेटा ये जो आप डायलिसिस प्रोसेस जिस बीकर में करा रहे हो, वहां पर क्या करना है, एक एनोड और कैथोड लगा दीजिए और करंट पास कर लीजिए। अब एनोड और कैथोड में मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण में क्या होगा, आयंस मूवमेंट का होगा, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोलाइट के आयंस कोलाइडल पार्टिकल से अलग हो जाएंगे। द प्रोसेस कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। चलो मैं ये भी करा दूंगा आपको, पहले तो ये फर्स्ट वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। प्रोसेस ऑफ डायलिसिस कैन बी डन फास्ट, आप बोल सकते हो कैन बी मेड फास्ट, कैन बी मेड फास्ट। कैसा बेटा? बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, by applying an electric field. The process of dialysis can be made fast by applying an electric field. कब बेटा? If the dissolved substances in the impurity or impure colloidal solution is only an electrolyte. If the dissolved substances जो dissolved substance होते हैं ना बेटा in the impure colloidal sole, if the dissolved substances in the colloidal sole, if the dissolved substances in the colloidal sole is only an electrolyte,
राइट बेटा, इफ द डिसॉल्व सब्सटेंस इन द कोलाइडल सेल इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट, तब जाके आप करंट पास करोगे तो सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे कोलाइडल पार्टिकल से। हाउ? बाय पासिंग करंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। देख लीजिए बेटा इसको भी। देन द नेक्स्ट वन इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड। कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने मेथड बताया कि ये ऐसे ऐसे मेथड होते हैं जिससे आप आपके कोलाइडल सोल को प्यूरिफाई कर सकते हो बेटा। एक डायलिसिस आएगा, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस आएगा, एक आएगा द अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन मेथड, एक आएगा। बता दो इसको। गुड। बेटा एक था डायलिसिस, दूसरा था इलेक्ट्रोडायलिसिस, और एक है फिल्ट्रेशन, लेकिन उस फिल्ट्रेशन का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन तक तो सर मालूम था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? हाँ बेटा, ये भी सीखना ही है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। अब कैसा होगा कि हमारे पास में बेटा फिल्टर पेपर दिया जाता है, आप उसमें सॉल्यूशन डाल दीजिए, जो कचरा होता है फिल्टर पेपर में रह जाता, बाकी सॉल्यूशन आपको बीकर में जमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए फिल्ट्रेट। और जो ऊपर इम्प्यूरिटी जमा होगी कचरा, दैट इज कॉल्ड एज ए इम्प्यूरिटीज, राइट, प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज द सोल पार्टिकल्स, डायरेक्टली पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगर मैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लूं तो उसमें से कोलाइडल के पार्टिकल्स है ना डायरेक्टली पास हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के अंदर में जो पोर्स होते हैं ना बड़ी बड़ी साइज की होती है, राइट, वो पास हो गए, इजीली पास हो गए। दे कैन बी पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज द पोर्स ऑन दिस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आर लार्जर देन द साइज ऑफ द आवर सोल पार्टिकल, वो चले गए। लेकिन अब उसी फिल्टर पेपर को आप है ना अल्ट्रा फिल्टर पेपर पर बना सकते हो। कैसे? सुनो बेटा, अगर वो जो बड़े बड़े जो पोर्स है अपने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के, अगर आप उसको छोटा बना दोगे, कैसे बना सकते हैं मालूम है? बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन ए सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन, और बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडन। एक सॉल्यूशन है भाई, जिलेटिन और कोलाइडन एक सॉल्यूशन है। सी है जिलेटिन या कोलाइडन, राइट बेटा, एक तरह का सॉल्यूशन है। और इन सॉल्यूशन में अगर आपने आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर सोक कर दिया, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इसके अंदर में सोक कर दिया, मतलब इस सॉल्यूशन में आपने एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर डाल दिया, डुबो के रख देना बेटा। अब डुबो के रखने के बाद उसको क्या करना, निकाल के सुखा देना, मतलब एक्चुअली नहीं करते वैसा। अब उसको सोक करने के बाद इट कैन बी हार्डन बाय सोकिंग इन द फॉर्मल्डिहाइड, इसमें डाल दिए, फिर बाद में इसको आपने कहाँ डाले, एक फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाले, HCHO कॉल्ड एज व्हाट बेटा, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। अब जैसे ही आप ये फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में फिर डाल दोगे तो वो जो आपका फिल्टर पेपर है ना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब कैसा होगा, थोड़ा सा हार्ड पेपर बन जाएगा, क्योंकि पहले आपने इसमें डाल के सोक करा लिया, फिर इसमें डाल दिए, जैसे इसमें डाल दोगे फिल्टर पेपर हार्ड, हार्ड मतलब इतना भी हार्ड नहीं, पर थोड़ा सा आप ऐसे हिला सकते हो, राइट, इट विल बी व्हाट, हार्डन बाय सोकिंग इन द फॉर्मल्डिहाइड। अब ये जो फिल्टर पेपर जो मिला है आपको, राइट, नाउ इट में रिटेन कोलाइडल पार्टिकल एंड अलाउ द ट्रूथ पार्टिकल्स टू एस्केप। अब ये जो पेपर बन गया, ये आपका बोल सकते हो कि ये मेरा एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया। बेटा इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर का काम क्या है मालूम? इट अलाउस द ions of electrolyte, it allows the ions of electrolyte to pass through it। बेटा इसमें से आप इलेक्ट्रोलाइट के आयंस पास करा लो, इट अलाउस द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू पास, बट यहाँ कोलाइडल पार्टिकल इट डज नॉट अलाउ, सर इट डज नॉट अलाउ द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल। बेटा कोलाइडल के पार्टिकल्स ये अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आप जानते हो, अब वो साइज ऑफ द पोर्स इतनी बड़ी नहीं रही, वो छोटी हो गई, और छोटी होने से कोलाइडल पार्टिकल वहां से पास
नहीं करेगा. Such paper is called as ultra filter paper, and the process of separating the colloid by using ultra filter paper is called as ultra filtration. I hope आपको सबको समझ में आ गया. लेकिन हमारे एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है बेटा, कोलाइडन सॉल्यूशन इज ए व्हाट, इट इज ए 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. भाई ये क्या है? it is a it is a 4% solution of 4% solution of nitrocellulose. But a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of what? Alcohol and ether. राइट सर, ये है कोलाइडल. मतलब आपने क्या किया, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इस सॉल्यूशन में सोक करा लिए, फिर फॉर्मल्डिहाइड में डाल दिए, पेपर हार्ड हो गया, हार्ड पेपर आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया. ये पेपर कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को पास कराता है लेकिन कोलाइडल के पार्टिकल को पास नहीं कराता. क्यों? कि उसकी जो पोर्स की साइज थी अब छोटी हो गई. छोटी होने से इस प्रोसेस से जो आप कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करा रहे हो, दैट पार्टिकल, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ए व्हाट, ultra filtration process, called as a ultra filtration process. लिख लीजिए बेटा यहां तक, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर. आपका मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन भी हो गया, प्रिपरेशन भी हो गया. राइट सर, वेरी गुड बेटा. नाउ वी विल सी सर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन. है ना बेटा, सारी चीजें देखनी पड़ती है, बनाना भी देख लिए, प्यूरिफिकेशन भी देख लिए. अब ये सब होने के बाद सर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो भी देख लेंगे. इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है भाई, बड़ी ये भी नहीं है बट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है हमारे, हम वो देख लेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सारी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी से भाई देख लीजिए आप भी. पहला वाला क्या है, ये सॉल्यूशन कैसा होता है, हेटेरोजीनियस है. पहला वाला क्या है बेटा, ये सॉल्यूशन कॉल्ड एज ए हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है. सर हेटेरोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ग्लास में पानी ले लो और 1 चम्मच नमक डाल दो, उसको मिला लो. अब आप देखो क्या सॉल्यूशन क्लियर है कि वहां पे धुंधला धुंधला आ गया, डर्टी आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं, क्लियर होता है, वो आपका होमोजीनियस है. लेकिन अब क्या करो, अलग से एक गिलास पानी ले लो, पानी लेके उसमें आप स्टार्च डालो. स्टार्च होते हैं ना पार्टिकल्स, देखो बेटा होंगे, तो डाल के देखो, उसको मिलाओ. वो नहीं मिलता है, वो पानी को धीरे धीरे गर्म कीजिए. गर्म मतलब बॉईल नहीं करना, वार्म करना है. तो जो स्टार्च के पार्टिकल धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं. आप सॉल्यूशन को देखो, आपको पूरा दूधिया कलर दिखेगा, आई मीन समथिंग मिल्की सॉल्यूशन दिखेगा. वो क्लियर नहीं होता है बेटा, इस पार से उस पार नहीं देख पाते हो. वो आपका कैसा हो गया, हेटेरोजेनियस. मतलब कोलाइडल पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन डिफर इन साइज एंड आर नॉट होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन होता है हेटेरोजेनियस. तो बेटा लिखना कुछ भी नहीं है, इतना लिख दिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा. सर कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसी है, तो भाई वो हेटेरोजेनियस है. वेरी गुड. हेटेरोजेनियस मतलब आपको समझ में आ गया, इट इज नॉट द क्लियर सॉल्यूशन. लिख दो भाई, इट इज नॉट क्लियर्ड सॉल्यूशन.
अगर मैं इट इज नॉट क्लियर सॉल्यूशन लिखता हूं ना, तो बच्चे सस्पेंशन में लेके चले जाते हैं, सर वो भी तो नॉट है। तो भाई मैं आपको यही बताना चाहूंगा, साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल की रेंज कोलाइडल की रेंज में हो और सॉल्यूशन क्लियर ना हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ए हेट्रोजीनियस। ठीक है, सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस तो है, थोड़ी देर के बाद में उसके दो लेयर आ जाते हैं, एक पानी का लेयर एक मिट्टी का लेयर आ जाता है, हेट्रोजीनियस है वो भी। सेकंड वन बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2, आप विजिबिलिटी की बात कर सकते हो। द सेकंड प्रॉपर्टी वेयर वी टॉक अबाउट द विजिबिलिटी। सर विजिबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन की विजिबिलिटी क्या है? देखिए, अब कोलाइडल सॉल्यूशन की विजिबिलिटी कैसे देखना है, हम एक बात कर सकते हैं बेटा, कैसे बोलेंगे, अगर आप कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर आप आपको खुली आंखों से देखना है तो आप नहीं देख पाओगे, मतलब मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग विजिबिलिटी। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स जो मैंने बताया था, साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, जो रेंज बताया था, वो रेंज बताने के लिए सही है, लेकिन क्या आप वो पार्टिकल आंखों से देख सकते हैं? सर नहीं, वी कैन नॉट सी विथ अवर आई। कैसे देखोगे? साइज ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन ओनली विथ द माइक्रोस्कोप। लगाओ, अब उसमें देखो, दिखेगा। उसमें भी क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो स्कैटर्ड लाइट के जैसे होते हैं, राइट? और वो तभी देख पाएंगे जब वो एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा आपको एक डार्क बैकग्राउंड में। मतलब ऐसा भी नहीं कि इजीली दिख जाएगा, बट colloidal particle however scatter light and become visible as bright spot in a dark background when seen through the ultra microscope, ऐसा स्टेटमेंट दिया है बुक में। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो लाइट का स्कैटरिंग होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो भी जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सीधा नहीं दिखेगा। ये प्रोसेस करवाने के लिए आपका एक साहब है, उस साहब का नाम है जिगमोंडी। बेटा व्हाट इज द नेम? जिगमोंडी। अब ये साहब ने क्या किया, एट द ईयर ऑफ सम 1903 की बात है, सही बात है बेटा, एट द ईयर ऑफ 1903 जिगमोंडी साहब ने क्या किया, ही डिवाइस्ड ए माइक्रोस्कोप, एक ऐसा माइक्रोस्कोप का डिवाइस किया कि विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सोल पार्टिकल। मतलब वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो सोल पार्टिकल दिखते थे वो उसको वो कैप्चर कर लेता था। अब उन्होंने क्या किया, कोलाइडल सोल लिया और उसमें से स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करा दिए, राइट, बाय अ सीरीज ऑफ लेंसेज इन अ वेसल कंटेनिंग द सोल। तो क्या हो गया, द कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ लाइट। बेटा अलग अलग एंगल से देखो तो आपको अलग अलग कलर दिखता है, अलग अलग अगर एंगल से देखो तो आपको कुछ अलग अलग कलर्स दिखते हैं। तो ये देखा गया कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल जो घूम रहे हैं, राइट, ऐसे 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 मूवमेंट कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर मूवमेंट विल बी कॉल्ड एज ए ब्राउनियन मूवमेंट। तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो ब्राउनियन मूवमेंट होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा बेटा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब टिंडाल इफेक्ट है, ब्राउनियन मूवमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, तो ब्राउनियन मूवमेंट भी है, टिंडाल इफेक्ट भी है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडाल इफेक्ट। अगर ये दोनों है तो ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडाल इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोलाइडल सोल, राइट। तो बेटा ये जो मैंने पहला लिखा के दिया आपको हेट्रोजीनियस, बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो दिया, बेटा इसका मतलब क्या है कि ये विजिबिलिटी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होती है। मतलब आपको इसमें दो चीजें आएंगी, पहला वाला आएगा ब्राउनियन मूवमेंट। बेटा इफ ब्राउनियन मूवमेंट इज पॉसिबल, और एक आएगा बेटा टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आप ग्लास में पानी लीजिए, सुनो सुनो अच्छी बात है बेटा, ये समझो चीजें और अच्छे से समझो। ग्लास में पानी ले लो, उसमें आप नमक डाल दो, एक चम्मच नमक डाल के मिला लो, सॉल्यूशन क्लियर है। आप उसमें से बीम ऑफ लाइट पास करो बेटा, बीम ऑफ लाइट यहां से जाएंगी, वहां जाते हुए दिखेगी, दिखेगी। आप अच्छे से अंधेरा करा लो, अच्छा सेटअप बना लो, और उस क्लियर सॉल्यूशन में से आप यहाँ से एक ऐसा रे ऑफ लाइट पास कीजिए, यहाँ से जाते हुए दिखेगी, सॉल्यूशन क्लियर है। लेकिन अब उसी गिलास में दूसरा ग्लास लेके पानी लेके स्टार का सॉल्यूशन डाल दो, स्टार्च बना लो। अब रे ऑफ लाइट पास करो भाई, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएंगे लेकिन अंदर में सॉल्यूशन के अंदर में आपको ऐसे डिस्टर्ब डिस्टर्ब दिखेगी। और डिस्टर्ब मतलब क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ कोलाइडल, और जो रे ऑफ लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर लेती है। तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है?
जो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ दैट इज कॉल्ड एज ए टिंडाल इफेक्ट, और वो पॉसिबल कब है, जब आपका कोलाइडल सोल हो। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना इधर उधर, जो आप लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, दैट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड एज अ ब्राउनियन मूवमेंट, एंड ब्राउनियन मूवमेंट इज पॉसिबल ओनली विद ए वेयर कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बेटा आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई? आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो बेटा, पहला हेट्रोजीनियस, दूसरी विजिबिलिटी, तीसरी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो फिल्टरेबिलिटी। सर अभी भी तो आपने बताया था, नहीं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को किसी के साथ सोक करा लो, फॉर्मल्डिहाइड में डाल के कड़क या उसको हार्ड बना लो, साइज ऑफ द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की थोड़ी सी कम हो जाएंगी पोर्स की, कोलाइडल पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगा, आयंस को अलाउ करेगा, वही है ना बेटा। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर but do not pass through parchment paper or other fine membrane are called as a filtrability। ठीक है ना, नहीं लिखे तो भी समझ में आ गया ना, क्या लिखा बेटा, colloidal particles can pass through ordinary filter paper, but when these ordinary filter paper can be soaked with a colloidal solution and soaked with a formaldehyde, then it does not allow the colloidal particle to pass through it, but it allows the particles of electrolyte ions to pass through it. That is the property can be shown by colloidal solution, filterability, राइट। ये एक आ गया बेटा, और एक आएगा, ये मैंने ज्यादा नहीं लिख के नहीं दिया, इंपॉर्टेंस हेडिंग लिखा समझा के दिया तो आप समझ जाओगे बेटा। पॉइंट नंबर 3 आई मीन पॉइंट नंबर 4 आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल, दैट इज ए सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। बेटा ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ये समझना भी है और समझाना भी है। तो पहले आप इतना लिख दीजिए, आई विल राइट दैट पार्ट ऑन अदर साइड, प्लीज इतना लिख दीजिए बेटा। बेटा पॉइंट नंबर 4, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। बेटा अगर आपका सोल लायोफोबिक सोल है तो बेटा लायोफोबिक सोल में सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ colloidal soul is approximately equal to the dispersion medium। बट कोलाइडल सोल और डिस्पर्शन मीडियम में अगर आप सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी कंपेयर कराते हो तो कोलाइडल सोल की सरफेस टेंशन विस्कोसिटी डिस्पर्शन मीडियम के सरफेस टेंशन विस्कोसिटी से आसपास नियरली सेम ही है, कब लायोफोबिक सोल है तो। लेकिन अगर आपका सोल लायोफिलिक आ जाए बेटा, लायोफिलिक सोल आ जाए तो बेटा लायोफिलिक सोल में क्या होता है, हमारे पास जो कोलाइडल सोल होते हैं ना बेटा, और हमारे पास में जो डिस्पर्शन मीडियम जो सॉल्वेंट होता है, मैं यहाँ डिस्पर्शन मीडियम तो लिख ही रहा हूं पर एक्चुअल में ये जो है ये सॉल्वेंट है। अगर आप कोलाइडल सोल और डिस्पर्शन मीडियम में कंपेयर कराते हो तो इसमें कोलाइडल सोल
और डिस्पर्शन मीडियम में बेटा विस्कोसिटी ऑफ कोलाइडल सोल विल बी ग्रेटर देन द विस्कोसिटी ऑफ ए डिस्पर्शन मीडियम। भाई विस्कोसिटी कोलाइडल सोल की अगर बढ़ के आ जाए तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन कोलाइडल सोल की कम हो जाएंगी देन द सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो ये भी तो एक प्रॉपर्टी है भाई, क्योंकि अगर आपकी विस्कोसिटी और कोलाइडल सोल आई मीन विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इन दोनों की बराबर है, कब? जब आपका सोल लायोफोबिक है। लेकिन फिलिक में क्या हो गया, एक की विस्कोसिटी एक से बढ़कर है तो उसकी सरफेस टेंशन दूसरे से कम हो जाएगी। राइट बेटा, ये स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में मिलेगा कि व्हाट इज दैट, अगर आप लायोफिलिक सोल लेते हो तो लायोफिलिक सोल में क्या होता है, ड्यू टू द हाई सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बेटा, ये जो विस्कोसिटी जो होती है it will be greater for the colloidal soul than that of the dispersion medium। भाई विस्कोसिटी बढ़ के आ गया तो उसकी सरफेस टेंशन आपके प्योर मीडियम से कम हो जाएगी। सो दैट इज ओनली डिफरेंसेस कैन बी सीन। तो ये भी सरफेस टेंशन विस्कोसिटी बेटा एक प्रॉपर्टी है हमारे कोलाइडल सोल की। गॉट द पॉइंट? कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए बेटा। अब रिमेनिंग कुछ और पॉइंट्स हैं, दैट इज कलर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, वी विल ट्राई टू सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। राइट बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।